संस्कृताय नमो नमः। आज मैं आप सबके सम्मुख विशेष मान पर कई बच्चों ने मेरे पास व्हाट्सएप किया। मेरे मोबाइल में 1117 नंबर हैं जो कि चल रहे हैं। उसमें से कई अभिभावकों ने, पेरेंट्स ने या बच्चों ने या संस्कृत प्रेमियों ने मेरे पास मैसेज किया कि मैं रुचिरा के सदाचार जो पाठ है उसका श्लोक का उच्चारण, अन्वय और अर्थ बताऊं। वैसे सामान्य रूप से सेवंथ में अन्वय नहीं आता है, लेकिन मान के आधार पर मैंने ये प्रस्तुत किया है, जो कि NCERT के द्वारा कक्षा 7 के बच्चों के लिए अनिवार्य कर दी गई है यह पुस्तक। इसलिए बहुत सारे लोगों ने मांग की है, उनके जिनके बच्चे कक्षा 7 यानी क्लास 7 में पढ़ रहे हैं। तो आइए आपके सम्मुख मैं इस श्लोक को पहले उच्चारित करता हूं और उसके बाद मैं आप लोगों को आगे इसका अन्वय और अर्थ बताऊंगा। तो इस श्लोक तो बहुत ही सरल है। देखें, इसमें एक चीज जान लें, यति कहां पर है। यति यानी विराम कहां पर है, कौन सा छंद है। कौन सा छंद है तो बहुत ऊंची क्लास की बात हो जाएगी। वैसे इसमें अनुष्टुप छंद है 1 2 3 4 5 6 7 8। आधे वर्ण गिने नहीं जाते हैं संस्कृत के छंद शास्त्र में, तो बल्कि इसका गुरु हो जाता है, जिसको संस्कृत में दीर्घ भी कहते हैं। लेकिन जब हम छंद निर्माण करते हैं तो उस समय हमारा लघु और दीर्घ ना होकर के लघु और गुरु होता है। और जब हम संधि करते हैं तो ह्रस्व एवं दीर्घ होता है। ठीक है, लघु गुरु, ह्रस्व और दीर्घ दोनों में अंतर है। फिलहाल आज हम आपको इसका उच्चारण यति के अनुसार बता रहे हैं, कैसे उच्चारण करेंगे। देखिए आप, आलस्यम हे मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धुः नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। पुनः देखें, आलस्यम हे मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। यहां पर विराम है। देखें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्ण प्रत्येक पाद में होता है। तो हमारे यहां कहा गया है कि अनुष्टुप छंद होता है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम ग्रेगेयम सर्वत्र लघु पंचमम। तो यह उसका लक्षण है। तो हम यहाँ लक्षण आदि आपको व्याख्या करके नहीं बताना चाह रहे हैं, आप उच्चारण ध्यान लें कैसे बोला जाएगा कि आलस्यम हे मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। जहां जहां विराम है वहां वहां हम रुक रहे हैं, जहां जहां यति है वहां वहां विराम दे रहे हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो सभी में 8 वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी में देखिए 8 वर्ण है। क्लियर, आप समझ गए। तो ये इसका उच्चारण हुआ। अन्वय आप देख लें, अन्वय होगा इसका आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुः। अन्वय 2 प्रकार का होता है, खंडान्वय और दंडान्वय, और एक तीसरा होता है मिश्रित अन्वय। इसमें दोनों का मिश्रण हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उद्यम समः बंधु नास्ति, यहां जो है नास्ति उद्यम समः, ये शब्द जो बना है ऐसे बना है, नास्ति प्लस उद्यम, और ये भी 2 शब्दों से है, ना प्लस
अस्ति। अका सवर्ण दीर्घ से यहाँ दीर्घ स्वर संधि हो गया है और यहाँ पर ई का या हो गया है। ई का या कहाँ होता है? ई को सूत्र से या स्वर संधि में, तो नास्ति उद्यम प्लस उद्यम, तो यहां हुआ ना अस्ति उद्यम, तो नास्ति उद्यम बना है। और समः समो है, यहां विसर्ग जो है, विसर्ग का ओ यहां हुआ है, इस विसर्ग का ओ यहां हुआ है, तो यहां है नास्ति उद्यम समो बंधु, तो अन्वय करते समय उद्यम समः बंधु न अस्ति, यम कृत्वा मानवः यानी मनुष्यः न अवसीदति। यहां पर भी क्या हुआ है? अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ स्वर संधि हुआ है, न प्लस अवसीदति, अवसीदति दो शब्दों से मिलकर के ये शब्द बना है। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुः। आलस्यम, आलस्य ही माने ही मनुष्याणाम मनुष्यों के शरीरस्थ शरीर में रहने वाला महान रिपुः अस्ति, महान शत्रु है। अस्ति क्रियापद को हमने अपने आप जोड़ा है, इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। उद्यम समः बंधु न अस्ति, उद्यम यानी परिश्रम या प्रयत्न, प्रयत्न के समान कोई बंधु नहीं है। यम माने जो, यम कृत्वा मानवः मनुष्य, मानव या मनुष्य न अवसीदति दुखी नहीं होते। कौन नहीं होते? मानव। इसमें देखिए भावार्थ में सीधे लिखा हूं, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम या प्रयत्न के समान कोई बंधु नहीं है, जिसे करके व्यक्ति दुखी नहीं होता। क्लियर बात समझ में आ गई जी? तो जिन लोगों ने हमसे मांग की है, कृपया वो लोग इस श्लोक को देख लें। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मांग की। लगभग मेरे 90 वीडियोस हैं और इंप्रेशन 60,000 के ऊपर आते हैं, मैंने देखा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मांग की। आप लोगों के मांग के आधार पर ही मैंने इस श्लोक को यहाँ पर लिखा और उच्चारित किया, अन्वय बताया, हिंदी का भावार्थ बताया। उच्चारण एक बार और सुन लें। और सामान्य रूप से जो कक्षा 7 और 8 स्तर के श्लोक होते हैं, उसके अन्वय सेम यानी समान होते हैं, श्लोक के अनुसार होते हैं। एक बार पुनः सुने। मनुष्याणाम आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुः, नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वायं नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुः, नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वायं नावसीदति। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला, मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा महान यानी सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समः बंधो, उद्यम के समान, उद्यमः समः बंधो नास्ति, उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है। उद्यम माने परिश्रम या प्रयत्न के समान कोई बंधु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई भाई नहीं है। यम कृत्वा ना अवसीदति, जिसे करके व्यक्ति दुखी नहीं होता, जिसे किसे करके? परिश्रम करके, उद्यम करके और प्रयत्न करके। तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उद्यम, परिश्रम, प्रयत्न, इनमें से कोई एक करके व्यक्ति दुखी नहीं होता। बस यहीं तक। आप मेरे अगले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करना न भूलें, जिससे कि आपके इष्ट मित्रों को लाभ मिले। यह केवल कक्षा 7 में पढ़ाई जाती है, यह सोच करके इसे नहीं, ये पूरे जीवन का सार तत्व है।
हमारे सबके शरीर में आलस्य रहता है और उसे दूर करने का प्रयत्न करें, यानी प्रयत्न करें, परिश्रम करें, उद्यम करें, वही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। नमो नमः।